तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा खास और इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि आप लोग से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। इसी कड़ी में जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा रहने वाला है ना, ये संबंधित है देखिएगा 33,000 शिक्षक भर्ती मांग से। दरअसल देखिएगा इससे रिलेटेड जो पूर्व मंत्री महोदय थे ना हमारे स्टेट के, यानी कि मैं बृजमोहन अग्रवाल सर की बात कर रहा हूं, उनके तरफ से कुछ बहुत ही कड़े स्टेटमेंट्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं, जिन पर हम इस वीडियो के माध्यम से काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ साथ देखिएगा 13 लाख शासकीय पद खाली हैं, उन पर भी बात करेंगे, जिनका पूरा ब्यौरा आया है आज के पेपर में। साथ साथ देखिएगा यहाँ पर कुछ पदों को वित्त विभाग से मंजूरियां भी मिल गई है, जिनकी घोषणा स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा किया गया है, उन पर भी चर्चाएं करने वाले हैं। साथ साथ देखिएगा पुलिस कांस्टेबल भर्ती अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय बन चुका है, जिन पर देखिए जो पर्टिकुलर विभाग के मंत्री महोदय है ना, उनकी तरफ से भी कुछ बयान आए हैं, उन पर भी बात करेंगे। और साथ साथ देखिएगा लास्ट में कुछ ऐसी भर्तियों के समय चर्चाएं करेंगे जिन पर आपको तत्काल पूरा नियुक्ति भी मिलना है और बहुत तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकल चुके हैं। क्या है पूरी बात, क्या है पूरा माजरा, काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहना है, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो की स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाकी चलिए इन समस्त मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। इसी कड़ी में जो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट मुद्दा है ना, साइड में देखिएगा इसका डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन हो चुका है, जो कि निकल कर आ रहा है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर की तरफ से। अब देखिए इनके द्वारा 27 से 29 नवंबर 2024 तक अभी वर्तमान में चल रहा है। ये देखिए सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक रोजगार कार्यालय परिसर में रायपुर के देखिए प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल 950 पदों पर भर्तियां वगैरह ली जा रही है। दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी इसमें शामिल हो रही है, उनके द्वारा समस्त पदों पर भर्तियां ली जा रही है। तो बिल्कुल देखिएगा बहुत बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है यदि आपको जॉब की बहुत ज्यादा नीड है और कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह है, तो आप बिल्कुल इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बन के अपने लिए अच्छा जॉब जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ इस वीडियो के तुरंत पश्चात हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, वहां जाके इसे चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिए इसी कड़ी में जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट जॉब रिक्रूट है ना, उस पर भी बात करता हूँ। साइड में उसका भी डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन हो चुका है, जो कि निकल कर आ रहा है कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा की तरफ से। अब देखिए इनके द्वारा निम्नलिखित रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु 23/12/2024 तक ऑफलाइन आवेदन वगैरह मंगाए हैं। लगभग 1 महीने का समय है, तो आप लोग आवेदन वगैरह कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया है, मोड है। साथ साथ पदों के विवरण की बात करूं तो इसमें देखिए पहला पोस्ट प्रक्षेत्र प्रबंधक का है, एक पोस्ट विज्ञापित हुए हैं, सैलरी 32,675 रुपए मासिक मिलना है। दूसरा है वाहन चालक का, इसका भी एक पोस्ट विज्ञापित हुआ है, वेतन 18,000 रुपए मासिक मिलना है। तीसरा भृत्य का पोस्ट है, इसका भी एक पोस्ट विज्ञापित हुआ है और वेतन जो है 14,400 रुपए मासिक आपको मिलना है। तो देखिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यदि आप लोग शैक्षणिक योग्यता वगैरह रखते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ मैं इस वीडियो पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, वहां जाके इसे चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों इसी कड़ी में जो तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट है ना, इस पर भी बात कर लेता हूँ। साइड में उससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन हो गए हैं। दरअसल देखिए दोस्तों कल शाम का समय था और हमारे प्रदेश के जो सीएम महोदय है ना, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जिससे देखिए पूरे प्रदेश भर में सनसनी फैल गई थी। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए उनके द्वारा कुछ भर्तियों की जिन्हें वित्त विभाग से मंजूरियां मिली है, उनकी घोषणा की गई है। इसी कड़ी में देखिएगा उनके द्वारा बताया गया है कि अटल नगर विकास प्राधिकरण, साथ ही साथ विद्युत निरीक्षक कार्यालय एवं न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के कुल 151 पदों पर भर्ती हेतु देखिए यहाँ पे वित्त विभाग की मंजूरियां दे दी गई है, यहाँ पे मंजूरियां मिली है। इसी के साथ देखिए पूरे प्रदेश भर में अब तक ये जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट बनी है ना, अब तक इनके द्वारा 19 विभाग के 8,971 पदों को वित्त विभाग की स्वीकृतियां मिल गई हैं। इन पर बहुत जल्द आगे चलकर भर्तियां वगैरह जारी होंगी। तो चलिए देखिए एक बहुत अच्छी पहल है सीएम महोदय की, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए एक स्टूडेंट के रूप में मेरा ये भी सवाल रहेगा कि चलिए सर अच्छी बात है, लगातार आप स्वीकृतियां वगैरह दे रहे हैं, वेल एंड गुड है, लेकिन ये नोटिफिकेशन में कब तब्दील होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन में ट्रांसफॉर्म हो, क्योंकि व्यापम बहुत लंबे समय से देखिए ये जो अनुबंध वाला नाटक चल रहा है ना, इसके वजह से कोई चीज आगे बढ़ा नहीं रहा है और इसके वजह से छात्रों को बहुत नुकसान है कि इन पर प्रक्रिया वगैरह जो है जल्द से जल्द आगे बढ़े और असल मायने में छात्रों का भला हो, छात्रों के लिए गुड न्यूज सिद्ध हो। तो देखते हैं पर क्या होता है, इस पर आपको अपडेट करेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया, वहां जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इसी कड़ी में जो चौथा
और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके आप सभी साथी इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, उस पर भी मैं बात कर लेता हूं, जो कि संबंधित है। देखिएगा साइड में एक न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूं, जिसमें क्या दिया है हेडिंग वगैरह कि राज्यों में ही शिक्षकों और पुलिस के 13 लाख सरकारी पद रिक्त हैं। बहुत बड़ा ब्यौरा, बहुत बड़ा डाटा जो है रिलीज हुआ है और उसकी पूरी डिटेलिंग वगैरह इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर लेख में की गई है। यहाँ पे बताया गया है कि 1 जनवरी 2023 के देखिए आंकड़ों के अनुसार देश भर में जो विभिन्न राज्य वगैरह है ना, स्टेट वगैरह है, यहाँ पे देखिएगा मैसिव सबसे पहले प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा 8.46 लाख पद जो है रिक्त पड़े हुए हैं, जबकि इसी के साथ जो सिविल पुलिस वगैरह होता है ना, इनके 4.33 लाख जो है पद रिक्त हैं, जो कि टोटल आंकड़ा होता है 13 लाख के आसपास होता है। इतने पद रिक्त हैं, जो कि सोचने वाला विषय है, क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यदि पुलिस विभाग में इतने पद रिक्त होंगे तो आपकी सुरक्षा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी, और यदि स्कूल्स में इतने पद रिक्त होते हैं तो छोटे छोटे बच्चों की जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा, वो प्रभावित होती है, वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये देखने वाला विषय है स्टेट इसको कैसे कोप अप करते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में ही जैसे कि आंकड़ा सुनने को मिला था लगभग 75,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिन पर 33,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की बात होती है। लेकिन वर्तमान तक सब कुछ देखिए ठंडे बस्ते में ही दिखता है। लेकिन इसी कड़ी में देखिएगा हमारे प्रदेश के जो पूर्व शिक्षा मंत्री महोदय थे ना, यानी कि बृजमोहन अग्रवाल सर, उनके तरफ से एक पर्टिकुलर न्यूज पोर्टल को कुछ जानकारी वगैरह दी गई है, कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दिए गए हैं, उन पर मैं बात करता हूँ। देखिएगा साइड में न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह भी ओपन करके रखा है। यहाँ पे देखिएगा 33,000 शिक्षक भर्ती पर युवाओं के द्वारा जो लगातार सवाल वगैरह किए जा रहे हैं, लगातार जायज भी है, वो सवाल किए जा रहे हैं। उन पर देखिए जो पूर्व मंत्री महोदय थे बृजमोहन अग्रवाल सर, जो कि वर्तमान डेट में सांसद भी हैं, उनके द्वारा देखिएगा जो हरिभूमि एक न्यूज पोर्टल है ना, उनको जवाब दिया गया है कि इस भर्ती के लिए कोई अलग बजटीय प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी। ये बात सही भी लगती है, क्योंकि देखिएगा पूरा सेटअप है ना, उसी में जितने पोस्ट रिक्त थे उनको ही बेस बनाकर ही तो भर्तियों का पूरा घोषणा वगैरह किया गया था, और उसको लेकर नोटशीट वगैरह आगे बढ़ाया गया। तो अलग से तो कुछ किया नहीं जा रहा है, कोई पद सृजित कर ऐसा तो कुछ नहीं है, तो कोई बजटीय प्रावधान वगैरह यहाँ पे प्रभावित नहीं होता। और उसी को देखते हुए इन्होंने देखिएगा वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा, लेकिन वर्तमान डेट तक उस पर कोई चीज आगे नहीं बढ़ी। इसलिए उन्होंने आगे कहा है कि फिर भी कुछ वित्तीय प्रावधानों के कारण फाइल जो है वित्त विभाग में अटकी पड़ी हुई है। हम लोग बार बार पूछते हैं ना, कारण क्या है? देखिएगा फाइल वित्त विभाग में ही अटका है। जिस दिन वहां से स्वीकृतियां मिलती है, परमिशन वगैरह मिलते हैं, जितने भी पदों पर स्वीकृति मिलती है ना, उसके पश्चात ही नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा। तो देखते हैं इस पर आगे क्या होता है, कितने जल्दी आगे की अपडेट्स वगैरह मिलते हैं। बाकी देखिए जैसे कि मैंने पुलिस विभाग के संबंध में बात की कि पूरे जो देश भर के राज्य हैं वहां पे लगभग देखिए 4.33 लाख रिक्त पद खाली हैं पुलिस के। तो इसी कड़ी में इससे जुड़ा हुआ हमारे स्टेट का मैटर भी निकल कर आता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ लगभग 6,000 पदों पर आरक्षक भर्ती की। अब सभी साथी जानते हैं कि माननीय जो बिलासपुर हाईकोर्ट है ना, उनके आदेश के तहत देखिएगा अगली सुनवाई तक इस पर्टिकुलर भर्ती की जो प्रक्रिया वर्तमान में चल रही थी फिजिकल की, उस पर रोक लगा दिया गया है। अब देखिएगा इसको लेकर भी हमारे प्रदेश के जो एचएम है, यानी कि होम मिनिस्टर साहब हैं विजय शर्मा सर, उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दिया गया है, उसको भी देखते हुए कोर्ट से मैंने आग्रह करने के लिए कहा है, उनको भी अनुमति दे दिया जाए और साथ ही साथ सारी परीक्षा की प्रक्रिया फिर से आगे सोचता हूँ कि शीघ्र ही इस विषय पर भी माननीय हाई कोर्ट से निर्देश प्राप्त करके और आगे। तो चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और शेयर करते हुए जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी।